हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हमारी चर्चा जो है नक्षत्र सीरीज पे चल रही है। नक्षत्र शास्त्रकार कहते हैं यम ना छीयते तम नक्षत्रम, जो क्षीण नहीं होते उसको नक्षत्र कहा गया है। ना छीयते क्षरते व इत नक्षत्रम, अर्थात जो क्षीण नहीं होते अथवा क्षरित नहीं होते उन्हें नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। सरल भाषा में समझें तो आकाश जो हमारा बना हुआ है, ब्रह्मांड में जो ग्रहों को चलने के लिए पथ बनते हैं उसका नाम है नक्षत्र। तो नक्षत्र ऐसा पथ है जहाँ से ग्रह गोचर करते हैं, ग्रह चलते हैं सीधा सीधा। अगर आपको समझना हो, आकाश पथ पे एक पेट्रोल पंप जैसे हैं जहाँ से ग्रह एनर्जी लेके आगे बढ़ते हैं, इसलिए नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष का नेत्र कौन है? तो नक्षत्र ही तो ज्योतिष का नेत्र है मित्र। इसलिए बात नक्षत्रों की बहुत आवश्यक है। जो चीज़ें आपको राशि और ग्रह किलोमीटर में बताते हैं, नक्षत्र उनको समेट के मीटर में बता देगा। इसलिए यदि आप ज्योतिष में फलित को अपने सटीक करना चाहते हैं तो नक्षत्रों तक आपको जाना ही होगा, और यह ज्योतिष के लिए बहुत सुंदर समय होगा। तो आज हम बात करेंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की। उत्तर फाल्गुनी 12वां नक्षत्र है। हमारी चर्चा 12वें नक्षत्र पर चल रही है, और यह नक्षत्र सूर्य नारायण का नक्षत्र है। आकाश पथ पे देखें तो 146 डिग्री 40 अंश से लेके 160 अंश तक यह आकाश पथ पे चलता है। इसका शास्त्रकार जो और नाम कहते हैं अरेमा, उत्तर भान नाम है इसको, और अरबी में से अल सरफा कहते हैं। अरबी का कोई मतलब नहीं है। यह नक्षत्र सूर्य नारायण के और गुरु नारायण की एक खास बात है। इनके जो नक्षत्र हैं एक राशि को सपोर्ट ही नहीं करते, दो दो राशियों को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए लोग महान हैं। आप बड़े ऐसे नहीं बनते, कुछ ना कुछ खास बात होता है तो तब बड़े बनते हैं। तो सूर्य नारायण का यह नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि दोनों को सपोर्ट करता है। एक चरण उत्तर फाल्गुनी के आएंगे सिंह राशि में, आएंगे 3 चरण कन्या राशि में जाएंगे। अपने घर में एक ही खंभा लगा के खड़े हैं, और 3 खंभे कहाँ हैं? कन्या राशि में, बुध के राशि में सपोर्ट कर दिए हैं। जाओ मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। तो इस नक्षत्र की खास बातें हम करेंगे इस नक्षत्र पे। और क्या चर्चा करेंगे तो आपका मोटा मोटा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वभाव कैसा रहेगा, क्या लकी है क्या अनलकी है, और इस चंद्रमा यहाँ बैठता है तो क्या फल होगा, और ग्रह यहाँ बैठते हैं तो क्या क्या फल देंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल देखना भी आपने स्टार्ट किया है, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग ज्योतिष में टू द पॉइंट चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो सपोर्ट करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो उत्तर फाल्गुनी शब्द का है उत्तर मतलब बाद वाला, फाल्गुनी मतलब लाल। तो बाद में लाल होना मतलब बाद में प्रसन्नता होना। देखिए जो जुड़वा नक्षत्र है ना, जुड़वा नक्षत्र में जो बीज आप पहले नक्षत्र में लगा रहे हैं वही बीज आप दूसरे नक्षत्र में जाके काट रहे हैं। जो पेड़ लगाया है आपने उसी का फल खा रहे हैं। तो बाद वाला लाल मतलब पूर्व में जो आपने लगा रखा है उसको भविष्य में आपको काटना है। बाद में प्रसन्नता, उत्तर मतलब बाद में। इसका जो प्रतीक चिन्ह है ना, आप देखेंगे तो मंच है। मंच में कौन बैठता है? सभा लगी हो, फिर आप मंचासीन हो, मतलब महत्वपूर्ण पद प्राप्त करेंगे। ठीक हो? नॉर्मल आदमी को मंच बैठाते हैं क्या? लंबी सभा बैठी है, मंच पे कौन आके बैठेगा? जो रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी होगा। तो यह नक्षत्र बताता है कि आप आदरणीय होंगे। चारपाई के पिछले 2 भाग, हम पूर्व फाल्गुनी में पढ़ रहे थे, चारपाई के आगे के 2 भाग और ये चारपाई के पिछले के 2 भाग, मतलब पूरा लंबा होके लेट जाइए। क्या? लंबा होके लेट जाइए। तो यह नक्षत्र आराम करने का मतलब, इस नक्षत्र में आपको सुख सुविधा मिलेगी। आपके चंद्रदेव कन्या राशि में हैं या आपके चंद्रदेव सिंह राशि में इस नक्षत्र में हैं, तब आपको सुख सुविधा पूर्ण रूप से मिलेगी। आप अपना बर्थ चार्ट उठा के देख लीजिए। इसके साथ साथ और भी चीज़ें कारकत्व को लेकर चलती हैं, सपोर्टिंग होती हैं, इसलिए उनको भी देखना है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें बता रही। इसके स्वामी कौन है? स्वामी सूर्य नारायण है। सूर्य नारायण का दूसरा नक्षत्र, कृतिका के बाद दूसरा नक्षत्र। तो राजा जो है ना, जब पहले तो इस बहुत स्पीड पकड़ता है, बाद में मध्य में आके जनता जनार्दन के लिए ऐसे काम करता है जो भविष्य में उनको बहुत सपोर्ट करें। तो यहाँ पे ये नक्षत्र ऐसे सपोर्ट करेगा। देवता इसके आर्यमन हैं। आर्यमन या आर्यमन बोलते हैं। आर्यमन महाराज जो हैं या दरअसल हैं कौन? यह सूर्य नारायण के बड़े भाई हैं। तो सूर्य नारायण के बड़े भाई हैं तो इस पर उनको देवत्व क्यों दिया गया? कुछ रीजन होना चाहिए।
दरअसल यह नक्षत्र नाम है उत्तर फाल्गुनी, आपको बाद में प्रसन्नता मिलेगी। मतलब काम आप ऐसे करोगे ना, श्रेष्ठ काम करके जाओगे। कोई चिरकुट वाला काम नहीं करना है, बड़प्पन का काम करना है जिससे मान सम्मान रिस्पेक्ट मिले। इसलिए जो देवता हैं अरमन महाराज, ये संस्कारों के देवता हैं। ये आपको संस्कारवान बनाएंगे। और संस्कार क्या है? सोना लीजिए, सोना में जो अवशेष चीज़ें उसको निकाल के फेंक दीजिए, उसका गहना बन जाएगा। आदमी के अंदर जो निकृष्ट चीज़ें उसको निकाल के उसको संस्कारित कर, अच्छी चीज़ों का आधान करना मतलब संस्कार। व्यक्ति को खास बना देना, अपने आप सम्मान मिलेगा। रिस्पेक्ट मांगने से थोड़ी ना मिलता है। तो ये आपको सम्मान के देवता हैं, अतः आपके जीवन में आपको सम्मान मिलेंगे। अब इसकी आकृत संख्या आप देखें ना तो जो तारों की संख्या है, कहीं कहीं 9 तारे, कहीं कहीं 3 तारे बताए जाते हैं। तो इन तारों से बना हुआ यह चिन्ह है जो मंच जैसा या चारपाई जैसा दिखाई देता है। संज्ञा इसकी ध्रुव है। ध्रुव मतलब लगातार, ध्रुव मतलब एक ध्रुव तारा बोलते हैं ना, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है? अनवरत का प्रतीक है। मतलब आप कंटिन्यू है, आप जा ही नहीं सकते, आपकी छवि बनी रहेगी। योनि गौ है। गौ मतलब बहुत सरल योनि है। आप अपने मित्र के लिए सरलता से तैयार हैं। मित्र जिस स्थिति में चाहता है उस स्थिति में आप जाके उनको प्रेम देने वाले हैं, उस स्थिति में उनको सपोर्ट करने वाले हैं। नाड़ी आदि नाड़ी है, ठीक है ना। तो नाड़ी इसलिए मिलाई जाती है कि दोनों का जो अगर तत्व एक ही मिल गया, आपका जीवन पार्टनर भी आदि नाड़ी का हो गया, तो फिर एक तत्वों की कमी आ जाएगी, इसलिए नाड़ी बताई गई। दिशा उत्तर दिशा। उत्तर दिशा क्या है? ज्ञान की दिशा है। आपको नॉलेज चाहिए तो कहाँ मिलेगा? उत्तर दिशा में मिलेगा। इसलिए यह नक्षत्र ज्ञानवान नक्षत्र है, इसलिए उत्तर दिशा इसके लिए कहा गई है। अब इस पे जो अक्षर आएंगे वो अक्षर आएंगे टे, टो, पा, पी। अब इस नक्षत्र में अगर ये आपका चंद्र महाराज प्रथम में चल रहे हैं, टा आएगा, दूसरे चरण में चल रहे हैं टो आएंगे, तीसरे में चल रहे हैं पा आएंगे, चौथे में चल रहे हैं पी आएंगे। तो टे आ रहे हैं तो आपकी सिंह राशि, और टो पापी आ रहे हैं तो आपकी कन्या राशि बनेगी। इसका एक चरण कन्या राशि में एक चरण जो है सिंह राशि में, 3 चरण कन्या राशि में जाएंगे। ये नक्षत्र की एक खास बात है। हर नक्षत्र की एक खास बात होती है। इस नक्षत्र में जो शक्ति है उसका नाम है छायनी शक्ति। छायनी शक्ति, छा जाइए। सरल शब्दों में क्या अर्थ है? छायनी मतलब छा जाना। आप छा जाएंगे महाराज। कहाँ छा जाएंगे? जिस क्षेत्र में आप रहेंगे, जिस समाज में रहेंगे, जिस वातावरण में रहेंगे, उस वातावरण में आपको मान सम्मान मिलेगा। छा जाने का क्या मतलब होता है? छा गए गुरु। छा गए गुरु मतलब आपकी जो थीम है वो सबको पसंद आ गई। यह स्वास्थ्य को अच्छा करता है। और इस नक्षत्र की जो छायनी शक्ति है ना, पूर्णता देना। छायनी का मतलब होता है पूर्णता प्रदान करना। मतलब आप जिस काम को स्टार्ट कर रहे हो मित्र, वो काम आपका पूरा होगा। ये आप कोई काम को आधा अधूरा छोड़ेंगे ही नहीं, पूरा करके ही ख़त्म करेंगे। इसको बोलते हैं छायनी शक्ति। इसका जो प्रभाव है होठों पे होता है, होठों पे, ठीक। और बाएं हाथ पे लेफ्ट हैंड पे होता है। साथ में गुप्तांग पे प्रभाव होता है। राजसिक गुण है। गुण क्या है? राजसिक है, राजा वाला गुण है जी। सूर्य नारायण जो है, सूर्य नारायण का नक्षत्र है तो गुण राजसिक होगा ही। राजसिक का मतलब है बड़प्पन है, लोगों के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, लोगों को खिलाना। आप घर पे आ गए तो आपकी आवा भगत करना आपके नेचर में, आपको खिलाना अच्छा लगता है। 4 मित्र बैठोगे, बिल आया, बिल आप ही देंगे। इसको बोलते हैं राजसिक गुण। अग्नि तत्व है, बहुत ज़्यादा दबता नहीं, कन्या राशि में होने के बावजूद दबता नहीं। तो लोग बोलेंगे यार कन्या राशि है लेकिन दबाव नहीं मार रहे, क्योंकि अग्नि तत्व है, जला देने का काम करता है। आग से खिलवाड़ करोगे महंगा पड़ेगा, ठीक। लेकिन गण मनुष्य है, इसलिए आग होने के बावजूद थोड़ा लालच है, थोड़ा सा स्वार्थ है। मनुष्यगण क्या है भाई? मौका मिलेगा आगे बढ़ जाएंगे, मौका मिलेगा दान भी करेंगे, मौका मिलेगा ले भी लेंगे। इसका नाम है मनुष्यगण, जो देवताओं और राक्षसों के बीच में फंसा हुआ है। देवता उससे शक्तिशाली हैं, राक्षस शक्तिशाली हैं, एक खींचता है एक देता है, बीच में ये लेने की कंडीशन में है मनुष्यगण, जो देवता को भी देवत्व प्राप्त कर सकता है और राक्षस भी बन सकता है। ये गुण सिर्फ मनुष्य गण में है। इसका प्रभाव मेरु रज्ज पे पड़ता है, आंतों और यकृत पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः या नक्षत्र पे पाप प्रभाव पड़ेगा तो ये चीज़ें आपके साथ खराब हो जाएंगी।
आपको बता देते हैं आपके स्वभाव नेचर में, फिर कर्मपथ पे क्या करें क्या ना करें और क्या करने से आपको बेहतर फल मिलेगा। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में अगर आपने जन्म लिया है तो शास्त्रकार आपके कहते हैं कि लंबे स्थूल काय एवं कुछ लंबी नाक वाले होंगे। अब ये शास्त्रकार कहते हैं, ज़रूरी नहीं, अगर आपके माता पिता के नाक जो है चपटी है तो आपकी लंबी कहाँ से हो जाएगी। स्वभाव से कर्तव्यनिष्ठ होंगे, ये चीज़ें आएंगी। क्योंकि कन्या लगन है चाहे सिंह लगन है, दोनों में कर्तव्यनिष्ठता आपकी आएगी। ईमानदार होंगे, समाज सेवी होंगे, आपको जो काम सौंपे गए हैं पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ निभाओगे। क्यों? क्योंकि देवता जो हैं वो आर्यमन हैं, संस्कारों के देवता हैं। संस्कार नहीं कहता कि बीच में काम छोड़े, जिसका हाथ पकड़ लिए उसका साथ निभाना ही निभाना है। अच्छा है तो भी, नहीं है तो भी साथ चलना है। जीवन सुखी संतुष्ट बीतता है, क्योंकि आपको लगता है कि भाई हम बेहतर कर रहे हैं, हमने चीटिंग नहीं की, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसलिए अंदर से आप खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। आपकी जो ये सूर्य नारायण का प्रभाव है ना, तो दबाव नहीं महसूस करते, किसी का प्रेशर झेलना आपके बस की बात नहीं है। तो स्वतंत्र प्रिय प्रवृत्ति कभी कभी अधीर कर बैठती है, हठी भी हो सकते हैं, गुस्सैल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दिल के डेफिनेटली आप लोग साफ होते हैं। किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति आपकी नहीं होती, आप धोखा देना नहीं चाहते, आप सबके साथ चलना चाहते हैं। अपने कार्यों के मामलों में कभी कभी लापरवाही आ जाती है, ये तभी आएगी जब आपकी कुंडली में आपके बुध महाराज कमज़ोर होंगे, नहीं आएगी। कठिन श्रम चाहे जितना कठिन हो, लक्ष्य के सामने आ जाएगा। कठिन से कठिन श्रम करना आपको बेहतर लगता है। जीवन में तरक्की भी बहुत करते हैं, अध्यापन के कार्य में, लेखन के कार्य में, चूँकि बुध का प्रभाव है तो बौद्धिक कार्यों में, मैनेजमेंट के कार्य में, व्यवसाय में, वाणिज्य में, और बिचौलिए का काम, कॉन्ट्रैक्टर का काम, दलाल का काम, इस तरह के कामों में, बीमा एजेंट हो जाना बहुत आपको अच्छा लगता है। आप सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाए तो आप मीडिया कर्मी बन सकते हैं, मीडिया में जाके बहुत अच्छा काम करेंगे। ऐसे जातकों की जो 32 वर्ष तक आयु का होता है वो डेफिनेटली संघर्षमय ही होता है। क्योंकि नाम क्या है, नक्षत्र का नाम क्या है, उत्तर फाल्गुनी। उत्तर मतलब बाद में, फाल्गुन मतलब लाल होना, लाल मतलब प्रसन्न होना। लाल का मतलब गुस्सा होना नहीं है, लाल का यहाँ पे मतलब प्रसन्नता से है, तो लाल मतलब प्रसन्न होंगे आप। 38 वर्ष की अवस्था में बहुत द्रुत गति से तरक्की करते हैं। 38 ईयर में जैसे आप पहुँचेंगे तो आपकी जो गति होगी बहुत फास्ट हो जाएगी। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा न्यून रूप से कभी कभी कष्टदायक हो, लेकिन संतोष प्रिय रहता है। आप पुरुष हैं तो ये गुण है, अगर आप महिलाएं हैं तो शास्त्रकार कहते हैं कि कदकाठी आपकी सुंदर है, शरीर आपका कोमल है, नाक कुछ लंबी है, शांति प्रिय हैं, सिद्धांत प्रिय हैं, मृदुभाषी हैं। वैसे आजकल होता नहीं। गणित एवं विज्ञान इनकी विशेष रुचि होती है। अध्यापन एवं प्रशासन के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। और चूंकि कन्या राशि है, कन्या राशि थोड़ा सा एक्टिंग का है, मॉडलिंग के क्षेत्र में, आप अभिनय के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करते हैं। रील वूल बनाइए, वीडियो बनाइए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऐसे जातिकाओं को प्रदर्शन प्रियता से बचने की शास्त्रकार सलाह देते हैं, क्योंकि कन्या है, कहाँ कब भटक जाओगे मित्र ना पता नहीं चलेगा। और ये यूट्यूब जगत एक बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें ज़्यादातर लोग भटक जाते हैं। ऐसे जातिकों को सलाह दी जाती है कि आप जो है जो प्रदर्शन प्रियता है उससे बचें, नहीं तो आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। वैसे वैवाहिक और पारिवारिक जीवन आपका पूर्णतः सुखी दिखाई देता है, लेकिन इसके लिए गुरु की कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। पति और बच्चे, जीवन साथी और बच्चे, आजकल जीवन साथी से किसी को सुख मिलता नहीं। ज़्यादातर लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, और उसका रीज़न एक ही नहीं है, कई रीज़न हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न तो राहु का प्रभाव है। बिस्तर पर बैठ के खाना खाते हो, टीवी देखते हुए खाना खाते हो, 24 घंटा मोबाइल हाथ में है, ये राहु घुसा हुआ है, तो राहु शुक्र को बर्बाद कर देगा या अन्यत्र शुक्र से जोड़ देगा, ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो अपने पति और बच्चों से हमेशा सुख मिलता है, शास्त्रकार ऐसा कहते हैं। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र को आप देखेंगे तो यह एकांत प्रिय है, कुशल है, धर्मनिष्ठ है, व्यवहारी है, स्वावलंबी है, बुद्धिमान है किंतु अभिमानी भी है। ऐसा नहीं कि अभिमान नहीं है, अड़ियल रुख है, धनवान है, कला प्रेमी है। और शास्त्रकार कहते हैं शुक्र का प्रभाव पड़ जाए, किसका प्रभाव पड़ जाए, शुक्र का प्रभाव पड़ जाए तो पर स्त्री आसक्त हैं, पर पुरुष आसक्त हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना,
99% लोगों के साथ होती हैं। अब अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, ये ह्यूमन नेचर है मित्र। हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ को दबा के रखे हैं, नहीं काम के बारे में सोचना नहीं, इस तरह का सोचना नहीं। हमारी आपकी उत्पत्ति उसी से हुई है यार, कैसी बात करते हैं आप, कैसे नहीं सोचना है। जीवन का तो वही आधार है, वरना लंगोटी पहन के निकल जाइए संन्यास के लिए। तो ये हमारा दोहरा मापदंड है, मैं खाऊं तो अच्छा, आप खाओ तो बुरा। तो इसके लिए कर्म व्यवसाय की बात करें तो इस पे जो अगर नक्षत्र प्रभाव, गलत प्रभाव पड़ा नक्षत्र का, या नक्षत्र पे पाप प्रभाव पड़ गया, तो फिर सिर के रोग, सिर दर्द होगा, शरीर में पीड़ा रहेगी, पित्त और ज्वर, ये दो चीज़ें आपको अचानक बीच बीच में आती रहेंगी। साथ में मंगल का गलत प्रभाव पड़ गया तो अस्थि भंग होगी, फिर हड्डी टूट जाएगी। क्या होगा? हड्डियाँ टूटते रहेंगी। और दूसरा एक और ख़ास बात बताऊँ आपको। अब देखिए, आपकी कन्या राशि है या कन्या लगन है, एक्सीडेंट आपके जीवन का अपरिहार्य अंग है। बिना बुलाए परेशानियां, अनवांटेड तरीके से कोर्ट केस, रोग, ये आपके पीछे पीछे आएंगे अनवांटेड तरीके से, मतलब इनकी ज़रूरत नहीं है फिर भी ये पीछे पीछे आपके आएंगे। ठीक, ये आएंगे ही। अब चूँकि ये खष्टम भाव के कारकत्व को लेके चल रहे हैं, छठवें भाव के कारकत्व को लेके चल रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो अस्थिभंग हो जाना, शास्त्रकार कहते हैं पागलपन हो जाना। पागलपन सिर्फ एक ग्रह को देख के नहीं कह सकते। राहु का प्रभाव, चंद्रमा का चंद्रमा पे बुरी तरह से प्रभाव आ जाना, लग्नेश का दूषित हो जाना, ये कई तरह दिखे जाएंगे। वात विकार हो जाएगा, रक्तचाप, गले के से संबंधित रोग हो जाएगा, चोट चपेट, मनोरोग, आंत का और आमाशय के रोग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नकारात्मक रूप से पड़ती हैं। अब इस नक्षत्र पे अगर हम देखें तो नक्षत्र के 4 चरण चलेंगे। कितने? 4 चरणों में नक्षत्र अपने आप को बांटेगा। तो यह प्रभाव जो है 3 तरह से आपको देखने को मिलेगा। नक्षत्र स्वामी सूर्य, राशि स्वामी सूर्य और राशि स्वामी बुध, ठीक है ना। तो ये प्रभाव पड़ेगा। और जब नवांश में जाएंगे तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। तो बुध का प्रभाव होने से आप गणितज्ञ हो सकते हैं, बुध का प्रभाव होने से आप बिचौलिया हो सकते हैं, बुध का प्रभाव होने से बैंक में जा सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, प्रेस में काम कर सकते हैं, वैद्य हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं। इस नक्षत्र के शास्त्रकार कहते हैं कि अगर आपका प्रथम चरण में हुआ है, मैं देख लेता हूँ प्रथम चरण में क्या शास्त्रकार कहते हैं। उत्तर फाल्गुनी, सिंह, कन्या, और धनु मिलेगा महाराज, और मकर, कुंभ, मीन। धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो अगर आप प्रथम चरण में पैदा हुए हैं तो आपको धनु नवांशा मिलेगा। धनु मतलब गुरु का नवांश है। यदि आप इसमें प्रथम चरण में पैदा हुए हैं तो आप एजुकेशन में जा सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। आप चूँकि सूर्य नारायण का प्रभाव है तो केमिस्ट हो सकते हैं। ड्रग से रिलेटेड वर्क आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। या कोई मेडिकल स्टोर आप खोलना चाहते हैं तो मेडिकल स्टोर, वैद्य का काम आप कर सकते हैं। लेखक, नेत्र चिकित्सक, क्या आ जाएंगे आप? नेत्र चिकित्सक। आँखों का कारकत्व लेकर सूर्य नारायण चलते हैं ना, तो आँखों से संबंधित रोग जो होंगे उनके आप जानकार होंगे। आँखों, आई डॉक्टर। कौन से डॉक्टर? आई डॉक्टर। आजकल तो मेडिकल लाइन में स्पेशलिस्ट होते हैं ना, दंत विकार, दांत के डॉक्टर, नेत्र के डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर, ठीक है ना, पेट के डॉक्टर, हर चीज़ के अलग अलग डॉक्टर। तो यहाँ पे आप नेत्र चिकित्सक हो सकते हैं। सूर्य नारायण की स्थिति अच्छी हुई तो आप फिर क्या है? प्रशासनिक अधिकारी, शेयर ब्रोकर हो सकते हैं। शेयर ब्रोकर और प्रशासनिक अधिकारी। स्टॉक एक्सचेंज में आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नर्सिंग होम में, देखिए मेडिकल इस नक्षत्र में ज़्यादा आ रहा है। सूर्य नारायण का है ना, सूर्य दवाओं के कारकत्व को लेकर चलते हैं। शनि रोग है, सूर्य दवा है। तो दवा और रोग दोनों साथ साथ चल रहे हैं आपकी कुंडली में। यहाँ पे जलयान उद्योग, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रक्षा सेवा, क्योंकि धनु अग्नि तत्व है, सूर्य अग्नि तत्व है और बुध इनमें ले जाने का काम करता है। बहुत अच्छे योग बन गए और ग्रह सपोर्ट कर दिए तो आप मंत्री बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं, कमीशन एजेंट बन सकते हैं। गुरु का प्रभाव पड़ गया तो शिक्षा संबंधी काम आप करेंगे, ठीक है ना। वहीं यदि आपका जन्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है और तीसरे चरण में हुआ है, तब आपके यहाँ पे सूर्य नारायण और बुध महाराज का प्रभाव होगा। पहले चरण में क्या है? सूर्य नारायण का प्रभाव ही देख रहे हैं। तो सूर्य नारायण का प्रभाव होने की वजह से
ये सारी चीज़ें, केमिस्ट का, डॉक्टरी का, डॉक्टर स्पेशलिस्ट बनना, नौसेना में जाना, सेना में जाना, प्रशासन में जाना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब सेकंड में आएंगे तो हम कन्या राशि में आ चुके होंगे। अब कन्या राशि में आते ही क्या होगा, दूसरे और तीसरे चरण में लगभग यहाँ पे प्रभाव मिलेगा, सूर्य नारायण का प्रभाव मिलेगा और बुध महाराज का प्रभाव मिलेगा। सूर्य बुध दोनों साथ साथ चल रहे हैं, साथ में मकर और कुंभ का प्रभाव मिलेगा। मकर मतलब शनि, कुंभ मतलब शनि। तो नवांश किसके मिलेंगे, शनि देव के नवांश मिलेंगे। तो अब जब इसमें लगभग चीज़ें एक जैसी होंगी। तो इसमें सूर्य का प्रभाव, बुध का प्रभाव और शनि का प्रभाव, 3 ग्रहों का प्रभाव हुआ। सदैव नवांश तक जाइएगा। नवांश तक क्यों जाते हैं, क्योंकि जो प्रभाव है ना उसको एग्जैक्ट सेलेक्ट करने के लिए। अब आप उत्तर फाल्गुनी में पैदा हुए हैं, लेकिन 4 भागों में आप बटेंगे। तो 4 भागों में आप दूसरे और तीसरे चरण में पैदा हुए हैं। तो सूर्य नारायण का प्रभाव, बुध महाराज का प्रभाव और शनि का प्रभाव। बुध शनि आपस में कर लेंगे दोस्ती, सूर्य से उठा लेंगे लाभ। ठीक, तो अब यहाँ पे आप खगोल विज्ञान में जाएंगे। आप, बुध क्या है, समझने का कारक है, बुध समझाने का कारक है, तो बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। सूर्य क्या है, ग्रह, ब्रह्मांड की बात करता है। कन्या लगन सामंजस्य का लगन है, तो यहाँ पे आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, अच्छे अंक विज्ञान बन सकते हैं, अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। इस नक्षत्र में ये सारी खासियत होती है। आप एक अच्छे ठेकेदार हो सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, अच्छे संवाददाता हो सकते हैं, जो मीडिया खबरें आप, माइक आपके मुंह में, प्रकाशक हो सकते हैं। टेलीफोन से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं मीडिया में, इस तरह के जो पर्दे के पीछे खड़े हुए लोग हैं, एक तो होता है पर्दे के पीछे आते हैं, जिनका शुक्र ज़्यादा प्रबल होता है वो पर्दे के पीछे आते हैं, नहीं तो लोग पर्दे के पीछे खड़े होते हैं। तो इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में आप जाएंगे, या तो राजदूत, आप बहुत अच्छे ग्रह हुए तो राजदूत भी बनते हुए लोग दिखाई देते हैं। संपादक, लेखक, गणितज्ञ, ये सारी चीज़ें आप, गणित का काम अच्छा करेंगे। संगीत, वाद्य यंत्र, ये सारे भी काम आप करते हैं। राजनीतिक संबंध कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं यदि यह चतुर्थ चरण में हुआ तो क्या हुआ, चतुर्थ चरण में आपको क्या प्रभाव मिलेगा, चतुर्थ चरण में मीन नवांश मिलेगा। मीन मतलब गुरु। अब मीन जो है ना, धनु और मीन में एक खास फर्क है। धनु जो है टारगेट को बिल्कुल हिट करने वाला है, पॉइंट टू पॉइंट। मीन क्या है, थोड़ा सा इधर भी चलता है, थोड़ा उधर भी चलता है, थोड़ा सा खुश मिजाज है। और एक मीन का आप प्रतीक देखें तो एक मछली दूसरे मछली के पीछे घूमती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती। तो यहाँ पे आप सुखों के पीछे भागेंगे, अपने सुखों के पीछे भागेंगे। कर्म व्यवसाय के लिए, वो सारे कर्म व्यवसाय जो दूसरों को सुख प्रदान करते हैं, तो आप चलचित्र विभाग में जा सकते हैं, आप सिनेमा में जा सकते हैं, आप मनोरंजन के कार्य कर सकते हैं, आप मनोरंजन के गीत लिख सकते हैं, मनोरंजन काव्य लिख सकते हैं। समुद्र के किनारे, समुद्र से जो काम हो सकते हैं वो सारे काम आप यहाँ पे जाके कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, इस नक्षत्र में जो भी ग्रह आएगा उसके अंदर क्या होगा, सूर्य नारायण अपनी उच्चता दे देंगे। अब आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाओगे तो कुछ न कुछ लेके आओगे। ठीक, इस नक्षत्र में सूर्य महाराज अगर खुद बैठ जाएं, ठीक है ना, प्रथम चरण में हो तो जातक अत्यंत उत्साही हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा, महत्वाकांक्षी हो जाएगा, स्वभाव ज़्यादा उग्र होने से अलोकप्रिय भी हो जाएगा। द्वितीय चरण में है तो स्वभाव दार्शनिक हो जाएगा, दार्शनिक स्वभाव में वृद्धि आएगी, लेखन प्रतिभा आपकी गजब की होगी, सरकार और सरकार के लिए, सरकार के खिलाफ भी लिख सकते हैं। तृतीय चरण में सूर्य नारायण होंगे तो फिर आपकी कलात्मक अभिरुचि में वृद्धि आएगी, साहित्य व चित्रकला से प्रेम होगा, संवेदनशील कुछ अधिक होगी, वह एक हास्य कवि या चित्रकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं पे सूर्य महाराज चतुर्थ चरण में है तो ललित कला में आपकी रुचि होगी। ठीक, मंगल महाराज हैं तो यही सारी मंगल प्रशासन से रिलेटेड काम करेगा। बुध है तो वाणिज्य, व्यापार, लिखा पढ़ी का काम करेगा। शुक्र है तो भोग विलास से रिलेटेड या सुंदर बनाने वाली चीज़ों से रिलेटेड करेगा। शनि आएगा तो शनि दबेगा, शनि दबा देगा। ठीक है ना। तो उत्तर फाल्गुनी में चंद्रमा है तो आपकी कलात्मक अभिरुचि को बढ़ाने वाला है। क्या, चंद्रमा कलात्मक अभिरुचि को बढ़ाने वाला है। एक से अधिक कन्या देने वाला है, मतलब संतान में पुत्र संतान की अपेक्षा कन्या संतति आपको अधिक हो, इसकी भी संभावना चंद्र महाराज बताते हैं। अब देखिए, आपकी कन्या राशि हो गई, अब शनि आपके हो गए पंचमेश, तो कन्या संतति अधिक हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा दरअसल पंचम भाव में और कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं।
पंचमेश किस नक्षत्र में जाके बैठा हुआ है, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा, एक पॉइंट पर डिसीजन मत लीजिएगा। तो चंद्रमा यहाँ पे बैठा है तो प्रथम चरण में है तो साहसी बनाता है, मातृभक्त होता है, वह कमाता भी है और खूब गंवाता भी है। उसी स्पीड से कमाएंगे, उसी स्पीड से गंवाएंगे। द्वितीय चरण में है तो आप धर्म के प्रति निष्ठावान हैं, मतलब कन्या राशि में आ गए। स्वभाव से उदार हैं, वो आप निश्चित रूप से दयावान हैं, लोगों के मंगल या हित के वचन बोलने वाले हैं, सोचने वाले हैं। तंत्र मंत्र में आपकी विशेष अभिरुचि है, आप तंत्र मंत्र करने वाले हैं, तंत्र मंत्र सीखने वाले हैं। एक जगह स्थिरता नहीं रहती, परिवर्तन आपके जीवन में है, क्योंकि बुध एक जगह बैठने का कारकत्व लेके नहीं चलता, यायावर बना देता है। और यहाँ पे अधिक कन्याओं का योग भी बनता है। तो सेकंड चरण में अगर चंद्रमा है तो कन्याओं का योग ज़्यादा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मकर नवांश आ जाएगा, ठीक है ना। और तृतीय चरण में भी यही जाएगा, क्योंकि तृतीय चरण में भी कुंभ नवांश आएगा। तो यहाँ भी चंद्रमा अधिक कन्याओं को देता है। जातक व्यवहार होता है, चतुर होता है, शास्त्रज्ञ होता है, उसका व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण होता है। चतुर्थ चरण में जाएंगे तो समृद्धि प्रदान करने वाला होगा। क्यों? मीन नवांशा मिलेगा, मीन धन देने वाला ग्रह पार्ट है। जातक सद्गुणी होगा, लोभहीन संतोषी प्रवृत्ति को होगा, ऐसे शास्त्रकार कहते हैं। अब देखिए इस नक्षत्र पे कुछ और खास बात बता दूं क्या आपको। चलिए, सूर्य नारायण की दृष्टि हो, मतलब इस नक्षत्र पे इससे 7 में बैठे तो मतलब मीन राशि में सूर्य नारायण हो तो पराभौतिक क्षेत्र में सफलता मिलती है, उसमें आपकी रुचि बढ़ती है। मंगल की दृष्टि निश्चित रूप से जातक को विद्वान बनाती है, कोई डाउट नहीं है। बुध की दृष्टि शासन से लाभ मिलता है और कुछ जुगाड़ तंत्र से आप काम करते हैं उसमें लाभ मिलता है। गुरु की अगर दृष्टि हो, चाहे चतुर्दृष्टि हो, चाहे पंचम हो, चाहे नवम दृष्टि हो, तो जातक विद्यादान को परम धर्म समझता है। ऐसे लोग चाहे अधिकारी बन जाएं तो फिर वो पार्ट टाइम निकालते हैं, लोगों को एजुकेटेड करते हैं। किसी जगह आप काम करते हैं तो टाइम निकाल के लोगों को पढ़ाएंगे, अगर पैसा नहीं मिलता तो फ्री में पढ़ाते हैं। निश्चित रूप से ऐसा जातक विद्वान होता है, क्योंकि चंद्रमा पे गुरु की जो दृष्टि होगी ना, अमृत तुल्य दृष्टि हो जाएगी। अपने ज्ञान को बांटने में उसे आत्मिक सुख मिलेगा। कौन सा सुख मिलेगा? आत्मिक सुख। इसलिए आप अपने ज्ञान को बांटेंगे। यहीं पे इस नक्षत्र को शुक्र महाराज देख रहे हैं तो जीवन में समृद्धि प्रदान करते हैं, कोई डाउट नहीं है। किंतु शनि बैठ गए या शनि की दृष्टि हो गई तो आपको सुखों से दूर करेंगे, सुखों से दूर ले जाने वाले हैं। शनि का रोल ही अलग होता है, ठीक है ना। हाँ, इस नक्षत्र की ये खास बातें थी। और कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। इस नक्षत्र में आप क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है, उसकी भी बातें आपको कह दूँ कि आप दरअसल इस नक्षत्र में आपने जन्म क्यों लिया। तो आप उत्तर फाल्गुनी में पैदा हुए हैं तो आप प्रभाव लेके आए हैं कृतिका का। किसका प्रभाव ले आए हैं? कृतिका का। विगत जन्म में जो आपके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव था, क्या? देखिए यह एक पॉइंट है। साथ में आपकी पूर्व जन्म को देखने के लिए ना 3 और सपोर्टिव विधियां हैं। हमारे शास्त्रकार, महान शब्द उनके लिए छोटा है, महान छोटा है। यहाँ से बैठ के मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से 500 वर्ष पूर्व हनुमान चालीसा में सूर्य नारायण की दूरी लिख दी। हजारों वर्ष पूर्व, हजार वर्ष पूर्व, ठीक है ना, हमारे ऋषियों ने इस परंपरा को। और ये आप देखिए, हम पाराशर महाराज की बात करते हैं। पाराशर महाराज कब हुए? द्वापर में। द्वापर को बीते कई हजार वर्ष बीत गए, ठीक है ना। कलयुग को स्टार्ट किए हुए 5000 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, कहीं शास्त्र 7000 वर्ष कहते हैं। तो इसके पहले वो लोग यहीं पे धराधाम पे बैठ के पूरे आकाश की गणना कर लिए, कौन कहाँ पे बैठा है। आज की टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती, हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। हम तो चंद्रमा का भी उस पर रॉकेट छोड़ने की बात कर रहे हैं, मंगल पे छोड़ने की बात कर रहे हैं। वो सब जगह भ्रमण करके आते थे। सूर्य कैसे फंक्शनिंग कर रहा है इसको आज विज्ञान साबित कर रहा है, ऋषियों ने बहुत पहले लिख दिया। जिसको नासा वाले लाखों रुपए लगा के टेलीस्कोप से देखते हैं ना, हमारे पंचांग वाले 50 रुपये पंचांग में लिख देते हैं, जाओ ग्रहण होगा, बकरीद के लिए टेंशन मत पालो, चंद्रमा इस समय दिखाई देगा, और दिखाई देता है एग्जैक्ट। ये हमारी मैथमेटिक्स है। तो अपने शास्त्रों पे गर्व करना सीखे, क्योंकि जो पीढ़ियाँ अपने वैल्यू, अपने जो धर्म के वैल्यू हैं, अपने परंपराओं पे अगर ध्यान नहीं देते वो पीढ़ियाँ मिट जाती हैं। तो विगत जन्मा में सूर्य नारायण का वो तेज लेके पैदा हुए, तो जो चीज़ें जहाँ से चाहते थे वहाँ से कट टक करके जाते थे। इसलिए इस बार दिया गया कि नहीं,
परिस्थितियां ऐसी क्रिएट होंगी कि कट नहीं कर पाओगे। अपितु जो लोग कट करेंगे उसको जोड़ोगे। पिछली बार क्या था, आग लगा दो, काट दो, अलग कर दो। इस बार कट गया है, कोई बात नहीं, इसको लाओ मरहम लगाओ। फट गया है, लाओ इसको जोड़ देते हैं। तो नेचर में तो उग्रता होगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी क्रिएट होंगी कि आप सिलते हुए चलोगे, आप जोड़ते हुए चलोगे। ये इस जीवन का आपका प्रभाव है। क्या करें कि आपके लिए बेहतर परिणाम मिले। तो आप जन्म लिए हैं उत्तर फाल्गुनी में, तो आपको काम करना चाहिए श्रवण का। किसका काम करना चाहिए? श्रवण नक्षत्र का काम करना चाहिए। श्रवण नक्षत्र के काम करने से डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो आप उत्तर फाल्गुनी के कर्मा के साथ साथ श्रवण नक्षत्र के कर्म को भी अपनाइए, क्योंकि आपका कर्म कारक नक्षत्र है। और आप चाहते हैं कि आपका भाग्य सपोर्ट करे, भाग्य आपका आपके साथ साथ चले, तो उत्तराषाढ़ा का सपोर्ट करिए। कटहल लगाइए। क्या लगाइए? कटहल। आप चाहते हैं कि आपका खुद का विकास हो, तो फिर आप पलाश का वृक्ष लगाइए। पलाश का वृक्ष लगाइए। पलाश का वृक्ष लगाने से आज जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होगा, पुष्पित पल्लवित होगा, वैसे वैसे आपके जीवन में विकास आना शुरू होगा, विकास पैदा होगा। ये वो वाला विकास नहीं है, ये विकास पैदा होगा। तो आप महाराज उत्तर फाल्गुनी में पैदा हुए हैं, तो पैदा हुए हैं छा जाने के लिए, पैदा हुए हैं पूर्णता प्रदान करने के लिए। पॉइंट नोट करिएगा, किसके लिए पैदा हुए हैं? पूर्णता प्रदान करने के लिए। किसको पूर्णता देना है? दूसरों को नहीं, अपने आप को पूर्णता देना है। सूर्य नारायण का नक्षत्र है। सूर्य मतलब आत्मा, आत्मा को पुष्ट करना है। इस नक्षत्र के देवता सूर्य हैं और नक्षत्र के देवता आर्यमन हैं। इसलिए अपने संस्कारों पे सदैव ध्यान रखिएगा, संस्कारों से गिरिएगा नहीं। आपकी जो कुल परंपरा है उसको बना के रखिएगा। आपके पितर सदैव आप पे प्रसन्न रहेंगे। जब भी आप अपनी परंपराओं को छोड़ के इधर उधर जाएंगे, यह नक्षत्र कमजोर हो जाएगा। और नक्षत्र कमजोर हो जाएगा, भाई पावर हाउस वाले नाराज हुए, लाइट कट कर देंगे। आपके घर में गीजर और ये ट्यूबलाइट एसी सब चलना बंद। बहुत सिंपल है ज्योतिष। तो आप मेरे चैनल पे स्वतः जुड़े रहिए और मित्रों को जोड़िए। हम लोग पूरा ज्योतिष के लिए एक टीम तैयार कर रहे हैं। भारतवर्ष में आने वाले समय मेरी ये चाहत है, इतने ज्योतिषी हो जाए ना, फटाफट आज फ़ोन की, आज ही अपॉइंटमेंट मिले। नहीं तो अकेला व्यक्ति कितना काम करेगा। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप डॉक्टर साहब हैं, अपने आप को डॉक्टर समझना शुरू कर दीजिए।